नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज अपन एक सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और विशेष तौर से आगे आने वाले पशु परीक्षण एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जरूर से इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लक्ष्य 60 तथा मस 5 है। यदि एक संख्या 30 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको लक्ष्य यानी एलसीएम दिया गया है दो संख्याओं का 60 और उनका मस एचसीएफ दिया गया है 5 और एक संख्या आपको दी गई है 30। तो बताओ दूसरी संख्या इसमें क्या होगी, वो आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। यदि आप अच्छे से सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को तब तो आप कर पाते हैं, वरना इसका आंसर आप गलत निकालते हैं। तो समझिए कैसे हल होगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से क्या करना है, आपको गुणा करते हैं। उसके बराबर में क्या होगा, आपका जो लक्ष्य और मस दिया गया है उनका गुणनफल, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं और उसका जो मान आता है उसका मान बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, उसको इसमें सेट कर देना है आपको। तो सबसे पहले पहली संख्या की बात करें अपने को, तो एक संख्या अपने को कितनी दे रखी है 30 और दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। उसके बाद एलसीएम दे रखा है आपको 60 और उसका गुणा कर देना है एचसीएफ के साथ, यानी मस दे रखा है 5। अब x की बात करें, यानी x क्या है, दूसरी संख्या है अपनी यहाँ पर, तो अपन कह देते हैं दूसरी संख्या लिख दें या फिर x लिख दें, कोई बात नहीं है ना। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 60 × 5 बट्टे में, आपको पक्षांतर का नियम पता होगा कि बराबर के इस साइड में यदि कोई संख्या है और उसको पक्षांतर करके बराबर के इस साइड में पक्षांतरित किया जाता है, तो यदि ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर आके आपकी डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ पर 30 यहाँ पर गुणे के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर भाग के रूप में आ जाएगा। तो ये ऐसे इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप देखते हैं 30 का भाग इस 60 में 2 बार जाता है और 2 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 10, और यही आपकी दूसरी संख्या होगी 10। पहली संख्या 30 थी और दूसरी संख्या आपकी क्या रहेगी 10 रहेगी, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, आपको आना जरूर चाहिए। यदि आपका ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है तो आपको सीधा सा पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, वो किसके बराबर रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर। और फिर आपको पक्षांतर करने का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस साइड से इस साइड में जब पक्षांतर करते हैं तो गुणे वाली चीज कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है, और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, दो संख्याओं का लक्ष्य यानी एलसीएम 1920 दिया गया है और मस 16 दिया गया है एचसीएम। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि वास्तव में मैंने जो क्वेश्चन आपको पहले समझाया है वो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। और इस प्रकार का यदि पशु परीक्षण की परीक्षा में आपका क्वेश्चन छप जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल शानदार ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर से आप इसकी प्रैक्टिस करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।